हेलो यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे। तो लीजिए, मैं आपके लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। कहाँ? हरिद्वार जेठ महास्नान, हर की पौड़ी। तो हम ये घर से निकल गए बस अड्डे के लिए। हमने ये बस अड्डे पहुँच बस ली, और ये हमारी 10 बजे बस अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से चल पड़ी हरिद्वार के लिए। ये देखिए, रात का समय था और कितना अच्छा लाइटों का। ये हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से निकले, और बस में हमने सबसे आगे की ही सीट ली थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो हमारी बस चल दी। रास्ते से जाते हुए ये रात के समय का ठंडी ठंडी हवा का झोंका, जो कि इतना आनंद आ रहा था। हमारा एकदम ही प्रोग्राम बना था। तो ये हम रास्ते में हमारे बस चालक ने बस रोकी ढाबे पे। तो फिर यहाँ हम उतरे। सब ने अपना चाय नाश्ता, किसी ने जो करना था। कई लोग घर से खाना नहीं खा के आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर खाना खाया। हमने भी चाय पकौड़े लिए कि अच्छा ढाबा लग रहा था यह बहुत ही। और रात का समय, इतना आनंद आ रहा था। यहाँ पे लाइटें जगमगा रही थी। और फिर ये हम अंदर चले। यहाँ पर आइसक्रीम थी, शिवा पंजाबी ढाबा, और खाना था, और यहाँ पर पकोड़े, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी। तो हमने चाय पकोड़े लिए, जो कि इस मिक्स पकोड़े थे, और चाय ली। फिर हमने नाश्ता कर, रात का खाना तो खाना नहीं था, तो हमने वही खाया। और फिर सारे लोग जिन्होंने खाना खाना था खाना खाया। और ये देखिए रात का चंद्रमा क्या आनंदमय। और फिर धीरे धीरे जो खा के फिर ड्राइवर ने सीटी मारी कि चलो सब अपनी बस में। तो कोई कहीं खड़ा होकर आनंद ले रहा है मौसम का, और कहीं खड़ा है कोई। और फिर जब सीटी बजी तो सारे अपना बस में चढ़ना शुरू कर दिया। तो यह रात का सफ़र हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी जाइएगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। अपना बस अड्डे से बस लो। अगर वोल्वो लेते हो तो उसका किराया थोड़ा महंगा है। और रात का समय है तो आप नॉर्मल बस में भी जा सकते हो, क्योंकि बाहर की हवाओं का झोंका जो है वो इसी बस में आनंद आएगा। एसी बस में तो शीशे वीशे सब बंद हो जाते हैं। तो ये हम आनंद उठाते हुए अपना चल दिए हरिद्वार के लिए। और रास्ते में कई टोल भी पड़े। और ये देखिए धीरे धीरे हमारी बस पहुंचने वाली थी अब हरिद्वार, और ये लगभग लगभग हम पहुंच गए। तो रात के 2 बज रहे थे। बस वाले इतनी स्पीड से बस लेकर गया कि पूछो मत। हमें 2 बजे ही हरिद्वार पहुंचा दिया। फिर वहां से हमने रिक्शा लिया और हम पहुंच गए हर की पौड़ी, जो कि आप ये कह नहीं सकते ये 2 बजे का समय है। कि चहल पहल थी, पर भीड़ इतनी नहीं थी, क्योंकि समय ही ऐसा था उस टाइम पे हमें सारा खाली मिला। तो ये हम देखिए हर की पौड़ी के लिए जाते हुए सब तो आनंद तो बहुत आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और गंगा मैया भी अपने पूरे बहाव में थी। तो देखिए आप, कितनी तेज़ पानी का बहाव है। और सब सोए पड़े थे गंगा जी के किनारे, और कुछ लोग यहाँ इधर उधर घूम रहे थे। और जैसे ही हम पहुँचे, ये देखिए ये क्या, घाट पूरा खाली। ये देखिए। और अभी यहाँ 4 बजे के बाद आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, पर ये क्या, घाट बिल्कुल देखिए खाली और सूखा पड़ा हुआ था। तो ज़्यादातर सुबह के टाइम पे यहाँ पे लड़के ही थे, क्योंकि कोई बाइकों पे गाड़ियों में आए थे। फिर हमने पहले चाय ली। चाय यहाँ पर अच्छी बनाई थी इसने। और उसके बाद चाय पी के हम अपना ब्रश व्रश करके फिर अपना गए हर की पौड़ी के पास। ये देखिए सब सोए पड़े हैं हर की पौड़ी पे। जो लोग रूम नहीं लेते हैं और रात को यहीं सो जाते हैं। और ये देखिए हर की पौड़ी, हम जैसे गंगा जी में स्नान के लिए गए, कोई आसपास नहीं है, सिर्फ लड़के ही लड़के दूसरी तरफ थे, और हमारी वाली साइड में भी लड़के ही थे। तो बस में एक मेरी फ्रेंड बनी, तो उसके साथ भी मैंने यहाँ स्नान किया। और लड़के सब अपना इतना एंजॉय कर रहे थे, तैर रहे थे, डुबकी मार रहे थे। ये देखिए घाट बिल्कुल खाली।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी अभी इतनी भीड़ नहीं थी। हमने 3 साढ़े 3 बजे स्नान करके हम अपना आराम से बैठ गए। अभी मंदिर भी नहीं खुले थे, तो हमने स्नान करके गंगा के किनारे ये हम भी बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। और सारा जगह देखिए बिल्कुल खाली सूखा पड़ा हुआ है। और अभी आरती की भी तैयारी नहीं, मंदिर भी नहीं खुले थे। तो गंगा का बहाव देखिए कितनी तेज़ था, और शांति इतनी थी, सरसर इसकी आवाज़। और सामने देखिए कितना लड़के लोग डुबकियां मार मार के आनंद उठा रहे थे। और फिर हम थोड़ा सा मंदिर खुलने शुरू हुए तो हम भी अपना बैग लेके चल दिए अपना पूजा पाठ करने के लिए। तो हर की पौड़ी के वहाँ पे हमने पहले ये मंदिर देखे, अभी खुले नहीं थे। जहाँ पे पुरोहित लोग बैठते हैं वहाँ पे सब कोई भी नहीं था। फिर हमने गंगा मैया को चुनरी ओढ़ाई, और चुनरी ओढ़ा के हमने दीपदान भी किया था। और उसके बाद हमने यहीं पे पंडित जी हैं, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके फिर हम जैसे मंदिर खुलते गए, हर मंदिर में जाके हम दर्शन करते रहे। तो उसके बाद आरती के लिए अनाउंस हो गया था कि आरती की जाएगी, इसलिए सब अपने अपना जगह पे बैठ जाइएगा। वहाँ पे एक ऑरेंज कलर का वो बिछा दिया गया था, जिस पे श्रद्धालुओं को कहा गया कि यहाँ आके सब बैठते जाइए। और गंगा मैया की आरती की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये धीरे धीरे मंदिर सब खुल गए थे। फिर हम ये 51,000 बाती का लेके गई थी मैं गंगा जी के लिए, वहाँ पर जलाने के लिए। तो हमने ये बाती जलाई हवन कुंड में ही, एक प्रकार से ये हवन ही हुआ था। तो ये देखिए आप, ऑरेंज कलर की तरपाल बिछा दी थी और श्रद्धालुओं को बोला जा रहा था सब गंगा खाली करके आप इधर सब आके बैठ जाइए, क्योंकि अब गंगा मैया की आरती होगी। तो सभी आरती की तैयारी में जुटे हुए थे पुरोहित लोग, पंडित लोग, और हम सब इधर बैठे हुए थे। और अनाउंस हो रहा था कि कोई भी अगर गंगा मैया आरती के लिए घी का दान करना चाहे तो पैसे स्वरूप में कर सकता है, और घी लाया है तो कोई घी भी दे सकता है। तो कुछ लोग इधर उधर जो मंदिर छोटे छोटे बने हुए थे सब अपना दर्शन कर रहे थे। जहाँ पर हमने बाती जलाई वहीं पे और लोगों ने भी हवन करा, वो लकड़ी लाए हुए थे घर से। और ये देखिए आरती शुरू हो चुकी थी। मैं भी पंडित जी के पास पहुँच गई, और मैंने भी आरती को हाथ लगाया और अपना गंगा मैया की आरती की, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आरती करके फिर हम ये खड़े रहे वहीं पे ही। तो बारी बारी सब हाथ लगा रहे थे, तो इसलिए पंडित जी ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, सबको हाथ लगाना था। तो सब हाथ लगा कर पूजा एक बार आरती करके और साइड हो जाते थे। हमने भी की आरती और हम भी एक तरफ हो गए और अपना आरती में ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है माँ गंगा मैया की आरती होते हुए। और जहाँ अभी कोई भी नहीं दिख रहा था, और वहीं पे आप देखिए कितनी भीड़ अब होती जा रही है। आरती में 10 मिनट 15 मिनट लगे हमें। हाँ, तो आरती जब समाप्त हुई तो सब इधर उधर हो गए, और जिन्होंने स्नान नहीं किया था वो फिर स्नान के लिए जाने लग गए। हम भी उधर से गए और मंदिर में दर्शन करे, पुरोहित जी को जो दान पुण्य करना था वो किया। और उसके बाद सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए, काली माई का मंदिर था, हनुमान जी का, बद्रीनाथ परिवार था, और प्रसिद्ध जो बद्री नारायण मंदिर था, और वहीं पे केदारनाथ मंदिर था, और कालका माई का मंदिर था, हनुमान जी का, गंगा मैया और पितरों की देवी का मंदिर बना हुआ था, और सामने माता रानी का मंदिर था। तो यहाँ पर माता की डोली आई थी सामने, उनको वहाँ पर ठहराया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैया की डोली आई। तो उसके बाद हम फिर सब धीरे धीरे इधर बाहर की तरफ गए। ये देखिए आपको सभी मंदिरों के मैंने दर्शन करवाए। यहाँ पे सूर्य भगवान मंदिर था, और साथ में ही कान्हा जी का मंदिर था। और फिर ये हमारे हरिद्वार के गंगा मैया के दर्शन करते हुए अब हम आगे बढ़े। तो यहीं पर हम जाते हुए, क्योंकि अभी हमको अपने पुरोहित से भी मिलना था, तो फिर हम धीरे धीरे गए। हमारे पुरोहित कुशा घाट पर है,
तो मैं अभी उनका भी दिखाती हूँ। हम अपने पुरोहित से मिलकर आए, जो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोथों में नाम लिखा होता है। हमारे भी वहाँ पर नाम लिखे हुए थे कि दुख में जब भी जाते हैं। ये देखिए, ये कुशा घाट, इसके सामने ही गौ घाट के सामने ये हमारे पुरोहित जी का है, जो कि राम जी मोजूवाल, कुशा घाट हरिद्वार। तो ये देखिए मोजू राम जी पानीपत वालों के, और ये हमारे कुशल वो चिन्नौट वाले भी हैं, कपूरों के पुरोहित भी हैं। तो यहाँ पर हम खुशी का ही अपना लिखवा कर आए, और उन्होंने भी हमारा फिर नाम आगे लिखा। इस सन में वो अपना पोथा बंदर लेकर गए, हमारा नाम लिख के। और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, और फिर हम अपना आगे आ गए दोबारा गंगा मैया के किनारे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहीं से निकलते हुए फिर हम गंगा मैया के दर्शन करते हुए जा रहे थे। तो ये देखिए, गंगा मैया में नारियल बहता है, तो किस प्रकार उसे पकड़ा जाता है जाली डाल के। तो ये यहाँ पर लड़का कितने आसानी से जाल डालता और अपना नारियल को पकड़ लेता, और फिर ये नारियल को दोबारा दुकानों में ही दे देते हैं। ये देखिए, ये पकड़ लिया नारियल। तो कितनी अच्छी ट्रिक से ये लोग नारियल पकड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी है वीडियो? प्लीज़, मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग लेकर आई हूँ, आप मेरा सहयोग करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आप ये देख रहे हैं कितनी भीड़ होती जा रही है, और सुबह यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो इस हफ्ते तो हम हो आए, अब देखो कब जाते हैं। फिर हमने मोहन जी पूरी वाले के यहाँ से पूरी ली। आप देख सकते हैं इस दुकान की भीड़, और इनके साथ ही मथुरा वाले, प्राचीन और जयराम जी कितनी पूरी वाले थे, पर लेकिन सब पे सिर्फ एक या दो। और ये इधर मोहन जी पूरी वाले जो है, इनके यहाँ पर इतना रश होता है सुबह नाश्ते के लिए, पूड़ी कचौड़ी के लिए। और यहाँ पर 100 रुपये की प्लेट है। पूड़ी लेंगे तो 4 पूड़ी और छोले की सब्ज़ी मिलेगी, और कचौड़ी लेंगे तो 2 कचौड़ी और सब्ज़ी मिलेगी 100 रुपये में। तो एक जने का पेट आराम से भर जाता है। फिर हमने यहाँ से रिक्शा लिया और हम पहुँच गए बस अड्डे के लिए, क्योंकि अब और कहीं हम घूमे नहीं, क्योंकि 8 बज चुके थे सुबह के। फिर हम अपना बस अड्डे पे निकले, और हमें बस लेनी थी। फिर हमने ये देखिए रिक्शे में बैठे हुए अपना हरिद्वार के पास से निकलते हुए मार्केट में से, सारी मार्केट अब धीरे धीरे खुलने लग गई थी। तो और कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं। तो ये देखिए, हमने दिल्ली की बस ले ली, और हमारी बस हरिद्वार से चल दी। तो ये हम अभी भी हम आगे ही बैठे थे। तो आगे बैठना इसलिए है क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको तबीयत ख़राब होती है, वोमिटिंग करते हैं, पीछे बैठो तो फिर वो सारा आता है, इसलिए हम सबसे आगे ही बैठे। और रास्ते में फिर हमने दोबारा, बस वाले ने गाड़ी रोकी वहाँ पे नाश्ते के लिए। तो नाश्ते में हमने फिर पकोड़े खाए। पकोड़े क्योंकि हमें बहुत स्वाद लगते हैं, तो हमने चाय पकोड़े लिए। और यहाँ नाश्ता करके किसी ने कुछ, ज़्यादातर सब ने पकोड़े ही खाए थे और पराठा खाया था। फिर हम यहाँ से चल दिए अपना दिल्ली के लिए। तो चलिए, नेक्स्ट व्लॉग मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। अब मैं ज़्यादा व्लॉग तो ला नहीं पाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भजन कीर्तन की वीडियो आती हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तो आपका करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए मिलेंगे दोबारा। नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का लाती हूँ तो देखेंगे। और अब हम ये पहुँचने वाले हैं दिल्ली। दिल्ली में टाइम हमारा हो रहा था 1:30 बजे का, और दिल्ली पहुँचते ही इस टाइम भी हमें इतना मौसम गर्मी नहीं लगी। हमने नॉर्मल ही बस ली थी, और खिड़कियाँ खोल के बाहर का नज़ारा लेते हुए। तो ये देखिए, बस अड्डे पे हम पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचकर अभी बस का टाइम था नहीं, तो फिर हमने दोबारा से अपना घर के लिए ऑटो ही किया, क्योंकि बस थी नहीं। तो ऑटो करके हम निकल लिए अपने घर के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
और मुझे इतनी देर सहने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है व्लॉग मेरा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो हम घर के लिए निकल गए, तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।